ताजे तरबूज, रसीले रसीले तरबूज, तरबूज तरबूज। अरे ओ तरबूज वाली, रुक जा जरा, बता तो सही कैसे दे रही है तरबूज? माँ जी 40 रुपए किलो बेच रही हूँ, बताओ कितना तोल दूं? गर्मी में तो तरबूज खाने का मजा ही कुछ और है। चल 2 किलो तरबूज तोल दे। शीतल 2 किलो तरबूज बूढ़ी औरत को देकर बाकी के तरबूज आगे बेचने के लिए निकल जाती है, जिसके बाद आगे जाकर अचानक से उसकी तरबूज की रेडी एक पत्थर से टकरा जाती है, जिसके बाद उसके सभी तरबूज रेडी से नीचे गिर जाते हैं। हे भगवान, एक तो इतनी कड़ी धूप, ऊपर से इतनी गर्मी में ये तरबूज भी रास्ते में ही गिर गए। ऐसा कहकर शीतल अपने खरबूजों को उठाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से सड़क पर एक बहुत तेज कार आती है, जिसके बाद शीतल का उस कार से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। शीतल एक्सीडेंट के दौरान बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। शीतल की थोड़ी थोड़ी सी आंखें खुली होती हैं और वो तड़पते हुए कहती है, पानी पानी, कोई मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे इस हैंडपंप से पानी पिला दो। शीतल को अपनी बंद आंखों से सामने एक हैंडपंप दिखाई देता है, जिसके बाद वो रेंग रेंग कर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जा नहीं पाती। अरे कोई मेरी मदद करो, मुझे पानी पिला दो, नहीं तो मैं यहीं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। दरअसल एक्सीडेंट के दौरान शीतल के सिर पर चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसके सिर से खून निकलने लगता है। एक तरफ शीतल की रेडी के सभी तरबूज यहाँ से वहां बिखर जाते हैं, तो दूसरी तरफ बेचारी शीतल का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वहां से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति उसकी कोई मदद नहीं करता, जिसके बाद वो वहीं तड़प तड़प के मर जाती है। लेकिन मरने के बाद भी शीतल को उसकी आत्मा से मुक्ति नहीं मिलती और वो एक बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती है। कितने निर्दयी लोग हैं इस दुनिया में, किसी को भी मेरी प्यास की कोई फिक्र ही नहीं है। आखिरकार मैं तड़प तड़प कर मर ही गई, किसी ने मेरी मदद नहीं की, ऊपर से अब मैं अपने परिवार से भी दूर हो गई हूँ, अब उनका ध्यान कौन रखेगा? तभी चुड़ैल की नजर उसके तरबूज और हैंडपंप पर पड़ती है, जिसके बाद उसको एक आइडिया आता है। अब जबकि मैं चुड़ैल बन चुकी हूँ, तो क्यों ना चुड़ैल होने का कुछ फायदा उठाया जाए और हैंडपंप को एक तरबूज का रस वाला हैंडपंप बनाया जाए। चुड़ैल अपने गिरे हुए तरबूज में से एक तरबूज उठाती है और उसको अपनी शक्तियों के द्वारा हैंडपंप के नीचे भेज देती है, जिसके बाद देखते ही देखते वो तरबूज धरती के नीचे एक बहुत ही बड़े विशाल तरबूज में बदल जाता है और हैंडपंप से कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही चुड़ैल उस हैंडपंप को चलाती है, उसके अंदर से तरबूज का जूस निकलने लगता है। मेरी मेहनत रंग लाई, आखिरकार मैंने एक जूस वाले हैंडपंप का आविष्कार कर ही दिया। अब मैं इसके जूस को बेचकर अपने परिवार को पालूंगी और उनकी जरूरत को पूरा करूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे अपना रूप बदलना होगा। चुड़ैल उसी समय अपना रूप बदल लेती है। आओ आओ गांव वालों, यहाँ आओ मेरे पास, तुम्हारे लिए एक खास चीज है। चुड़ैल के इतना कहते ही सभी लोग उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके बाद वो हैंडपंप चलाना शुरू करती है। देखते ही देखते हैंडपंप के अंदर से तरबूज का रस निकलने लगता है। आओ गांव वालों, मेरे हैंडपंप से तरबूज का जूस पियो। हैंडपंप से तरबूज का जूस देखकर गांव के सभी लोग आकर्षित होते हैं और चुड़ैल से तरबूज का जूस खरीदने लगते हैं। देखते ही देखते चुड़ैल की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। आखिर मुझे कमाने का जरिया मिल ही गया, लेकिन मजा तो तब आएगा जब रात के 12 बज जाएंगे। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। देखते ही देखते रात होने लगती है और जैसे ही रात के 12 बजते हैं, चुड़ैल अपने हैंडपंप के पास आकर खड़ी हो जाती है। देखते ही देखते वहां जितने भी गांव के लोगों ने हैंडपंप से तरबूज का जूस निकालवा कर पिया था, वो वहीं सभी इकट्ठे हो जाते हैं। आ गए गांव वालों, जो तुमने मेरे साथ किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसका बदला तो मुझे तुम लोगों से लेना ही था। अब मैं तुम लोगों को तरबूज बनाकर हैंडपंप के अंदर डालूंगी, जिसके बाद हैंडपंप से तुम लोगों से बना हुआ तरबूज का जूस निकलेगा। देखते ही देखते चुड़ैल उन सभी लोगों को तरबूज बनाकर हैंडपंप के अंदर डाल देती है। ये सब गांव का एक बिरजू नाम का लड़का पेड़ के पीछे से छुपकर देख लेता है। हे भगवान, बाप रे बाप, ये तो एक बहुत भयानक चुड़ैल है। अगर ये इसी तरह गांव के लोगों को मारती रहेगी तो गांव का कोई भी आदमी नहीं बचेगा। मुझे इसके बारे में गांव वालों को बताना होगा। बिरजू वहां से छुपकर चला जाता है और जैसी सुबह होती है, वो गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, अरे गांव वालों, अब क्या बताऊं तुम्हें, कल रात मैंने एक बहुत भयानक चुड़ैल देखी।
हमारे गांव में जो हैंडपंप है और उसमें से जो तरबूज का जूस निकलता है वो एक चुड़ैल निकाल रही है। क्या कहा? हैंडपंप से चुड़ैल तरबूज का जूस निकाल रही है? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? जैसे ही रात के 12 बजते हैं चुड़ैल हैंडपंप के पास पहुंच जाती है और साथ ही साथ वहां पर वो लोग भी पहुंच जाते हैं जिन्होंने चुड़ैल से तरबूज का जूस लिया था। चुड़ैल उन लोगों को तरबूज बनाकर हैंडपंप के अंदर डाल देती है। हे प्रभु, भाई साहब ये आप क्या कह रहे हो? इसका मतलब वो चुड़ैल हमारे ही गांव के लोगों का तरबूज का जूस बनाकर हमें पिला रही है। अब हम उस चुड़ैल को इस गांव से कैसे भगाएं? आखिर वो ये सब क्यों कर रही है? उसे भगाने का कोई तो उपाय होगा ही। अब ये तो हमें तांत्रिक बाबा ही बता सकते हैं। चलो सभी उन्हीं के पास चलते हैं। बिरजू की बात मानकर गांव के सभी लोग उसके साथ इकट्ठा होकर तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिक बाबा उन्हें बताते हैं अभी कुछ ही समय पहले एक दुर्घटना के दौरान उस औरत की उस जगह मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसकी आत्मा यहाँ वहां भटकने लगी। उसे अपने परिवार की चिंता सता रही थी, जिसके बाद उसने अपने परिवार का ख्याल रखने के लिए हैंडपंप को ही एक तरबूज का जूस वाला हैंडपंप बना दिया। अब चुड़ैल गांव के लोगों से अपनी मौत का बदला ले रही है, क्योंकि मरते समय वो सभी से पानी मांग रही थी, लेकिन किसी ने भी उसे पानी नहीं दिया। बाबा, हमें उस चुड़ैल से छुटकारा कैसे मिलेगा? कोई तो उपाय बताओ। तांत्रिक बाबा गांव के सभी लोगों को चुड़ैल को भगाने का उपाय बताने लगते हैं, जिसे सुनकर गांव के सभी लोग ठीक रात के 12 बजने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं गांव के सभी लोग हाथों में मशाल लिए हैंडपंप के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही चुड़ैल गांव के लोगों को देखती है, चुड़ैल उनसे कहती है गांव वालों, तुम क्या यहाँ जबरदस्ती मरने आए हो क्या? नहीं चुड़ैल, हम लोग यहाँ तुझे मुक्ति दिलाने आए हैं। मेरी मर्जी के बिना तुम लोग मुझे यहाँ से मुक्ति नहीं दिला सकते। चुड़ैल के ये सुनने के बाद गांव के सभी लोग अपनी मशालों को हैंडपंप के ऊपर फेंक देते हैं, जिसके बाद हैंडपंप जलने लगता है। देखते ही देखते हैंडपंप के साथ चुड़ैल भी जलने लगती है। ये तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोग इस गलती का भुगतान भुगतोगे। मैं लौट कर जरूर आऊंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल जलकर वहां से मुक्त हो जाती है, जिसके बाद बिरजू कहता है शुक्र है तांत्रिक बाबा ने हमें चुड़ैल के मरने का कारण बता दिया। इस चुड़ैल ने अपने शरीर को हैंडपंप के पास ही दफना दिया था ताकि उसे मुक्ति न मिले, और जैसे ही हमने हैंडपंप को जलाया, हैंडपंप के साथ साथ उसकी लाश भी जल गई और उसे मुक्ति मिल गई। लेकिन गांव वालों, एक बात याद रखना, कभी भी प्यासे को पानी के लिए मना नहीं करना चाहिए। अगर कोई दुख या तकलीफ में है तो हमेशा उसकी मदद करें, वरना उसकी आत्मा इसी तरह भटकती रहेगी।